अब एक और क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने के चांसेस है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करना है और वो जीरो ऑर्डर होगी। तो मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर ए रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है। अब मुझे पता है यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड rate of reaction is equal to minus the concentration of A upon dt, सेम एज इट इज जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर था, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, यूजिंग रेट लॉ rate of reaction is directly proportional to concentration of A। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, तो यहां पर क्या आएगा, अच्छा इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K ए नॉट। अच्छा एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, एनीथिंग रेज टू 0 1 हो गया ना। इसको क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, सेम टू सेम है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर की तरह, 2 मार्क के लिए आने के चांसेस है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 and 2 we get, ये रेट इक्वेशन इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। सेम जैसे साइन रिवर्स किए थे, यहां भी कर देते और डी टी को वहां भेज देते, तो क्या हो जाएगा, डी ए पॉजिटिव हो गया, ये माइनस के और डी टी इधर पे मल्टीप्लाई हो गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। कुछ हार्ड है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट है आप लोगों को। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 वी गेट, यहां पर हम इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, लिमिट लगाएंगे जिस तरीके से लगाए थे इनिशियल एट टाइम t, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K और माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, लिमिट लगाएंगे ऊपर AT और A नॉट इज इक्वल टू माइनस dx का x होता है तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे हम, अपर लिमिट क्या है AT माइनस लोअर लिमिट A नॉट, साइन रिवर्स कर दिए, मतलब ये हो गया। अब ध्यान देना, साइन रिवर्स कर रहा हूं मैं, तो डेट इज KT इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया, KT जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, A नॉट, ये पॉजिटिव वाला AT क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया डायरेक्ट। 2 मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का। कुछ हार्ड है बताओ, एज इट इज जैसा तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, सेम टू सेम उसी तरीके से ना पूरा स्टेप,
कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर हो गया?